जय माता की। परिचय ही चल रहा था, ज्योतिष की बातें भी चल रही हैं। ज्योतिष का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी बातें हो रही हैं। और सच्चाई यही है कि ज्योतिष आपको, आप माने ना माने, ज्योतिष आपके साथ में चल रही है, आपके साथ में उस विद्या का प्रभाव चल रहा है। अगर आप मान के चलते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है कि आपको पता तो है आप क्या कर रहे हैं। यहाँ हम चल रहे थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, सुना होगा कि हम बात कर रहे थे नवग्रह मंडल और 12 राशियों के बारे में। अब हम उसी से संबंधित बात करते हैं। हम लोग माला जपते हैं ना, माला करते हैं, संध्या करते हैं, माला जपते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं। तो माला कितने 108 मनकों की होती है, 108 दाने होते हैं उस माला के अंदर। वह 108 दाने आपके ग्रहों की स्थितियों को भी बयान करते हैं, बताते हैं क्या चल रहा है और कैसे जुड़े हुए हैं ग्रह आपसे। अब जैसे 12 राशियां हैं, पहले हम आते हैं नक्षत्रों पर, इसके बाद राशियों नक्षत्रों के हिसाब से बनती हैं। तो 27 नक्षत्र हैं और आपने पढ़ा भी होगा, कहीं सुना भी होगा। अब उन 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्र का 4 शब्द हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए अश्विनी नक्षत्र को ले लेते हैं, तो अश्विनी में क्या क्या आता है? चू, चे, चो, ला, ये 4 शब्दों से नाम निकलता है। 4 शब्द, चूचे चोला आ गया, फिर ली, लू, ले, लो, भरणी नक्षत्र आ गया, फिर कृतिका आ गया। इस प्रकार 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्र के 4 शब्द। तो 27 फोरजा, यानी 27 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 108। तो हमारी माला के मन के कितने हैं? 108 के, ठीक है ना। ज्योतिष का हमारे जीवन की अन्य चीज़ों से कैसा कनेक्ट है, कैसा संबंध है, मगर हम उसको नहीं समझ पाते क्योंकि हम जान नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। इसी प्रकार से नवराशियां, नवग्रह, 12 राशियां, नवग्रह, नवग्रहों को हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए थे, 9 तियां 27। तो 3 नक्षत्र करके 27 नक्षत्र आ गए हमारे नवग्रहों के अंदर। 12 राशियां हैं, 12 राशियां हैं। 12 राशियों को भी 9 शब्द मिले हुए हैं हर राशि को, यानी कि 2 नक्षत्र पूरे पूरे और तीसरे नक्षत्र का 1 शब्द, तो 9 शब्द। तो 12 को 9 से गुणा किया तो 12 9 108, 108। देखा ना कैसा संबंध आया। आप जो नित्य माला करते हैं, कोई भी आपको माला जब बताया जाता है, 108 की एक माला, 108 मंत्रों का जाप करना, 108 मंत्रों से आपकी एक माला पूर्णतया एक माला पूरी होती है। तो एक एक मनके में एक एक नक्षत्र का शब्द है। जब हम किसी माला को करते हैं तो हम ये मना नहीं कर सकते कि हम ज्योतिष की चीज़ों को नहीं समझ रहे या नहीं कर रहे, क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए तो ये संबंध आ गया। इसलिए ज्योतिष की जो गणना है वो वेद के वेदांगों के रूप में है और नेत्र के रूप में है। ये मेरी गणना नहीं है या किसी और की गणना नहीं है। मैं कहूँ मैंने ऐसे बोला, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं तो अपने पूर्वजों की, जो ऋषि मुनियों ने जो चीज़ गणना कर दी, उसको बताने वाला एकमात्र आप जैसा ही व्यक्ति। एक आचार्य, मेरी डिग्री हो गई, मैंने उस आचार्य तो किया ज्योतिष में, मैं उसको बता रहा। इसके अलावा मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि बताने में मेरी चूक हो सकती है, मगर ज्योतिष की चूक नहीं है। ज्योतिष अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। उसको समझना वह एक अलग बात हो जाती है कि उसको समझ, मेरी समझ कितनी है। तो यहाँ पर नवग्रह आ गए, 12 राशियां आ गई, 27 नक्षत्र आ गए। नक्षत्रों के हिसाब से ही हमारी दशाएं, अंतर दशाएं चलती हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की घटनाएं ऊपर नीचे होती हैं और जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं हमारे जीवन में। 16 संस्कार, उन 16 संस्कारों में हर गणना एक एक ग्रह के अनुसार से चलती रहती है। सृष्टि का चक्र चल रहा है। हम समझे तो अच्छा है, नहीं समझे तब भी हमने चलना तो है। तो दिशा विहीन चलने से अच्छा है दिशा के अनुरूप चलें। समझें, अपने आप को समझें, ज्योतिष को समझें और समझें कि उस ज्योतिष से आपके जीवन में क्या अच्छाइयाँ आ सकती हैं। आपका जो सफर है, आपका जो यात्रा है, आपकी जो यात्रा है वो थोड़ी सुगम और आसान। चलना तो है इस संसार में आकर के। आप ये बताएं, कोई रहा है क्या? कोई नहीं रहा है।
और ग्रह गणनाएं अपना कार्य करती रही हैं, होता रहा है। हमने पुराणों में देखा, हमने इतिहास में देखा, तो एक सिस्टम एक जो संरचना है वो चलती रहती है। अब हम यहाँ पर इस गणना के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। मंत्र गणना है, ज्योतिष में हमें कब क्या करना है, कैसे चलना है, जीवन कैसे जीना है, वह सब हमें बड़ा सुगम और बड़ा आसान बना देता है। इस शास्त्र की द्वारा, इसकी जानकारी के द्वारा हमें इसको समझने में आसानी, तो श्रद्धा के साथ हम कार्य कर पाते हैं। हमारी श्रद्धा कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा, आस्तिकता में कमी है तो फिर हमारा कार्य उतना अच्छा नहीं होगा। तो यह ज्योतिष अपने आप में एक कंप्लीट पूर्ण विषय है और उसके बारे में कोई भी गणना कर दे, बता दे, इतना संभव नहीं है। ब्रह्मा बता सकते हैं पर हम ब्रह्मा नहीं हैं, और हम फिर भी हमने अध्ययन किया और आप सबके लिए इस विषय को लाए हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कितनी सरलता से अपने कार्य को कर सकते हैं, कितनी आसानी से आप अपना जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ज्योतिष विषय पर ध्यान दें, समझें उस चीज़ों को, और जितना हो सकता है आप इसकी जानकारी करके फिर इस विषय को अपने जीवन पर अपनाएं इसको, और अपने जीवन इस पर चलें, उसके अनुसार चलें, जिससे कि आपको सरलता हो जीवन जीने में और आनंद आए। और हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है कि आप सबको अपनी विशेष जानकारी, दिव्य जानकारियाँ प्राप्त होती रहें और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपको आगे बढ़ाने में हम जितना अपना सहयोग कर सकते हैं वह सहयोग हमेशा करते रहेंगे। ठीक है ना? जय माता की।